जय श्री कृष्णा दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पौधे घर पे लगाना चाहिए और कौन से पौधे शुभ संकेत देते हैं और कौन से पौधे का क्या महत्व है। तो दोस्तों ध्यान से मेरी वीडियो जो है तो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों तुलसी का पौधा दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। हमेशा तुलसी के पौधों को घर पे लगाना चाहिए। तुलसी माता का जो पौधा होता है वो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। माता लक्ष्मी धन धान से धनी कर देती हैं इंसानों को। जिसके घर पे तुलसी का पौधा लगा होता है और वह परिवार हमेशा खुश रहता है, कभी उसके घर में कोई भी विपत्तियां परेशानियां नहीं आती हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा स्वयं विष्णु स्वरूप माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमेशा तुलसी का पौधा घर पे लगाएं। और शालिग्राम जो देवता होते हैं वो विष्णु नारायण का स्वरूप है, तो शालिग्राम देवता को तुलसी माता के पौधे के नीचे रखना चाहिए और शालिग्राम पे 7 तुलसी प्रतिदिन चढ़ानी चाहिए। इससे विष्णु नारायण बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपके घर पे हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और कभी पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरा पौधा दोस्तों बेल का पौधा माँ लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ बेल का पौधा लगा होता है वहाँ माता लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए ध्यान रखें, बेल का पौधा अपने घर पर अवश्य लगाएं। जहाँ बेल का पौधा लगा होता है वहाँ माता लक्ष्मी का निवास होता है और माता लक्ष्मी जो है तो सबको प्रिय हैं। सब कोई चाहता है कि हमारे घर में बहुत सारा पैसा हो और माता लक्ष्मी तो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। तो इसलिए हमेशा बेल का पौधा अपने घर पर लगाएं। शमी का पौधा दोस्तों शनि के प्रकोप को कम करता है। इसलिए ध्यान रखें, शमी का पौधा अपने घर पर अवश्य लगाएं। शनि देव में न्याय के करता है। अगर कोई कुछ गलत काम करता है, अगर कोई कुछ गलत संगति करता है, गलत काम करता है, कुछ भी गलत कार्य करता है, तो शनिदेव उसको कभी नहीं बख्शते। हमेशा वो अपना प्रकोप दिखाते हैं और वो 2.5 और 7.5 जब चलता है ना तो उससे कोई नहीं बच पाता। तो ये जो शमी का पौधा है उसके जो शमी के पत्र हैं वो भोलेनाथ पे चढ़ते हैं और हर देवी देवताओं पे चढ़ते हैं, हर देवताओं पे चढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि शमी का जो पौधा होता है उसके पत्ते जब चढ़ते हैं तो उससे आपको राहत मिलती है और शनि देव भी खुश रहते हैं। शनि देव पर भी चढ़ते हैं शनि का पौधा। इसलिए आप याद रखें कि शनि का पौधा जरूर लगाएं। शमी का पौधा बहुत अनिवार्य है लगाना घर पर और वो सभी देवी देवताओं पर चढ़ते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। और जो भी आपके में ढैया चल रहा है, 7.5 चल रहा है, शनि का प्रकोप है ना, और जो है पितृ का प्रकोप है, वो सब दूर होता है शमी के पत्र देवताओं पर चढ़ाने से। इसलिए शमी का पौधा घर पर अवश्य लगाएं। दोस्तों अश्वगंधा का जो पौधा होता है वो वास्तु दोष को दूर करता है। अगर आपके ऊपर वास्तु दोष है, आपके घर पर वास्तु दोष है, तो अश्वगंधा का पौधा घर पर अवश्य लगाएं दोस्तों। इससे वास्तु दोष कम तो होता ही है, साथ में कभी वास्तु दोष होने का चांस भी नहीं रहता जिसके घर में अश्वगंधा का पौधा लगा रहता है। आंवला का पौधा दोस्तों आंवला का पौधा दुर्भाग्य को दूर करता है। जिसके ऊपर दुर्भाग्य होता है, जिसके घर पे दुर्भाग्य आ जाता है, दरिद्रता आ जाती है, परेशानियां आ जाती हैं, तो आंवला का पौधा उस दुर्भाग्य को दूर करता है और हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसलिए आंवला का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और जो मैंने पहले बताया बेल का पौधा भोलेनाथ पर भी चढ़ता है। बेल की पत्ती भोलेनाथ पर भी चढ़ती है। भोलेनाथ को बेल की पत्ती बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए बेल का पौधा भी लगाना जो मैंने पहले बताया। दोस्तों अब बात करते हैं अशोक वृक्ष। दोस्तों अशोक वृक्ष का जो पौधा होता है वो कष्टों से मुक्ति दिलाता है
और घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है जिसके घर में अशोक का पौधा लगा होता है। क्योंकि जब सीता माता का हरण करके रावण ले गया था, तो दोस्तों सीता माता का जब हरण करके रावण ले गया था दोस्तों, तो सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे थी, इसलिए उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाया था दोस्तों। इसलिए दोस्तों याद रखना, अशोक का पौधा शांति का प्रतीक होता है। अशोक का पौधा जहाँ भी लगा रहता है वहाँ कभी भी बुरी बला नहीं आती है, कभी कोई संकट नहीं आता, कोई भी परेशानी, जिस जगह पे अशोक वृक्ष का पौधा लगा होता है वहाँ कभी कोई संकट, विपत्तियाँ, परेशानियाँ, क्लेश, बाधाएं, तमाम की जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो नहीं आती हैं, वो दूर भागती हैं। और उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं होती जहाँ अशोक का वृक्ष लगा होता है दोस्तों। इसलिए अशोक का पौधा अनिवार्य है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, लगाना कहाँ है अशोक का पौधा ये भी बताता हूँ। अशोक का पौधा घर दरवाजे के बाहर लगाना है, दरवाजे के बाहर मुख्य द्वार पे लगाइए, वहाँ सही रहेगा अशोक का पौधा। और 2 पौधे लगाइए अशोक के, एक दाएं में एक बाएं में। दोस्तों अगला है श्वेतार्क का पौधा। दोस्तों श्वेतार्क का पौधा आशीर्वाद बना रहेगा जहाँ ये लगा रहेगा दोस्तों, हमेशा उसका आशीर्वाद मिलता रहता है। और हर इंसान चाहता है कि हमको ऐसा आशीर्वाद मिले कि कभी कोई कष्ट बाधाएं ना आए, इसलिए श्वेतार्क का पौधा आशीर्वाद का स्वरूप माना जाता है। हमेशा श्वेतार्क का पौधा लगाएं। जसूद का पौधा दोस्तों, ये सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है जसूद का पौधा, इसलिए इस पौधे को अपने घर पे ज़रूर लगाएं। ये 8 पौधे मैंने बताए। अब बता रहा हूँ दोस्तों, केला घर में धन की वृद्धि कराता है दोस्तों। केला का पौधा जहाँ लगा रहता है उसके घर पे कभी धन की कमी नहीं होती है, हमेशा धन धान्य से वो संपूर्ण रहता है जिसके घर पे केला का पौधा लगा होता है दोस्तों। इसलिए हमेशा केला का पौधा भी लगाएं। दोस्तों बांस का पौधा जो है उन्नति एवं समृद्धि में वृद्धि करता है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि बांस का पौधा जिसके घर पे लगा होता है उसके घर पे परिवार तो खुश रहता ही है, और उसके घर पे हमेशा समृद्धि की वृद्धि होती है और इंसानों की भी वृद्धि होती है। और अच्छे लंबे उम्र तक लोग, जिसके घर पे पौधा लगा होता है बांस का पौधा, उसके घर पे अच्छे उम्र तक 100 साल 1.5 साल ऐसे लोग जीते हैं, और हमेशा कभी कोई रोग नहीं होता है जिसके घर पे बांस का पौधा लगा होता है। दोस्तों याद रखना, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बांस का पौधा जिसके घर पे लगा होता है तो वो हमेशा खुश तो रहता ही है, उसके घर पे लोग अधिक से अधिक सालों तक जीते हैं और खुश रहते हैं। साथ ही जो व्यक्ति बांस से बना हुआ कोई भी सामान यूज करता है, जैसे मच्छर मार अगरबत्ती हो गई, वो भी बांस से बनती है। भगवान में लगाते हैं जो अगरबत्ती, वो भी बांस से बनती है। बांस से जितने भी सामग्री बनती है और उसको अगर आप जलाते हैं तो दोस्तों बहुत हानि होती है, इंसान की मृत्यु भी होती है, अकाल मृत्यु भी हो जाती है। जैसे अचानक किसी के घर में कोई घटना घट जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है और कोई घटना होती है, वो लोग परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो दोस्तों ये एक कारण यही है कि बांस की जो अगरबत्तियां होती हैं उसको लोग जलाते हैं। तो बांस को कभी भूल कर भी ना जलाएं, क्योंकि इंसान जब मर जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है बांस का। तो दोस्तों ध्यान रहे, बांस का पौधा भूल कर भी आप लोग ना जलाएं, और बांस हो सके तो अपने घर पे लगाएं। दोस्तों अब बात करूंगा मनी प्लांट की। दोस्तों मनी प्लांट का पौधा तो आप सभी लोग जानते हैं, इससे क्या होता है। मनी प्लांट दोस्तों सुख समृद्धि का वास होता है। जिस जगह पे लगा होता है मनी प्लांट, वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, हर ऐशो आराम मिलता है दोस्तों। इसलिए मनी प्लांट का पौधा लगाएं। तो दोस्तों मैंने 11 पौधे बताए जिनको घर पे लगाना अति आवश्यक है, मतलब लगाएं, इसको लगा ही लें। अगर आप ये सभी पौधे लगा लेते हैं दोस्तों तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी जितने पौधे लग जाएंगे। तो दोस्तों अगर पौधे नहीं मिलते हैं तो दोस्तों खरीद कर लाएं, पर घर पे ज़रूर लगाएं। ये सब पौधे अति आवश्यक अनिवार्य हैं, क्योंकि इसमें जितने पौधे हैं सब में गुण रहते हैं, बहुत अच्छे गुण रहते हैं। इसलिए अपने घर पे सभी पौधों को लगाएं।
दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।